Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग देखते हैं 34.2 कैबिनेट सेक्रेटरीट. Organization of the Cabinet Secretariat. The Cabinet Secretariat was created in 1947. Another administrative machinery of the center is Cabinet Secretariat. It can be understood in terms of organization and function. अब देखिए कैबिनेट सेक्रेटरीट कब बनाया गया? 1947 में. ये भी जो केंद्र सरकार है उसका एक प्रशासनिक यंत्र है कैबिनेट सेक्रेटरीट. और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक संस्था है जिसके और इसके काम से क्या है वो अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसी संस्था है, इसके क्या क्या काम है. इट इज हेडेड पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. आप देखिए राजनीतिक रूप में इसको प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं और प्रशासनिक रूप में इसको कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं. टुडे द कैबिनेट सेक्रेटरीट हैज 3 विंग्स, सिविल विंग, मिलिट्री विंग एंड इंटेलिजेंस विंग. आज जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, जो कैबिनेट सचिवालय है, उसके 3 अलग अलग भाग हैं. एक है सिविल विंग, फिर है मिलिट्री, फिर है इंटेलिजेंस. इन 1988 द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस वाज सेट अप एज इट्स ऑर्गन. 1988 में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस मतलब लोगों को जो समस्या है उसके लिए इसका एक अंग बनाया गया. The Cabinet Secretariat has subject-related advisor to the Prime Minister. जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, कैबिनेट सचिवालय होता है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर होते हैं, वो सलाह देते हैं. द कैबिनेट सेक्रेटरीट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस. देखिए जो कैबिनेट सचिवालय बहुत सारे काम करते हैं. क्या क्या? द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट इज टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट and its various committees and make preparations them for the meeting of the cabinet, providing information and material necessary for its deliberation. It keeps a record of the discussion and decisions of the cabinet. अब देखिए जो कैबिनेट है उसके कार्य यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. ये कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो कैबिनेट के मंत्री को, कैबिनेट को सेक्रेटरियल असिस्टेंट मदद करता है अलग अलग कमिटीज़ को. कैबिनेट में जो मीटिंग होगा उसके लिए यह प्रिपरेशन करता है. साथ ही साथ यह इंफॉर्मेशन देता है, चीज़ें देता है अपने डिलिब्रेशंस को जो लोग आते हैं. फिर जो भी कैबिनेट में चर्चा हुई है, जो भी निर्णय लिए गए हैं, इसका यह रिकॉर्ड भी रखता है. बिसाइड सर्कुलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑन इशू अवेटिंग कैबिनेट अप्रूवल एंड circulation of the cabinet decision to all the minister and preparation and submission of monthly summaries on a large number of specified subjects to the cabinet are also the functions of cabinet secretariat. अब देखिए जो कैबिनेट का सचिवालय है इसका और भी बहुत काम है. मेमोरेंडम सर्कुलेट करता है, ठीक है, उन सब मुद्दों पे जिसमें कैबिनेट से अभी अप्रूवल मिलना बाकी है. साथ ही साथ जो कैबिनेट का निर्णय है वो सारे मिनिस्ट्रीज को देता है, सर्कुलेशन होता है कि क्या निर्णय लिया गया. फिर मंथली समरीज, हर महीना क्या काम हुआ इसको बनाना, वो समरी को सबमिट करना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, क्योंकि कैबिनेट के अलग अलग भाग हैं जिसके लिए वो काम करता है. ये सभी कैबिनेट सेक्रेटरीट के काम हैं. इट ऑल्सो ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर एंड अदर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज. अब देखिए ये इस चीज को भी देखता है कि कैबिनेट जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, वो लागू हो भी रहा है कि नहीं. जितने उसके मंत्री हैं या जो उसके कार्यकारी एजेंसियां हैं, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस निर्णय ले लिया गया अब वो सबको बता दिया. ये भी ध्यान देना होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट को कि जो निर्णय लिया गया है वो वास्तविक रूप में वो लागू भी हो. फॉर दिस पर्पस इट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स. इसलिए ये अगर चाहे तो बहुत अलग अलग मिनिस्टर से, अलग अलग डिपार्टमेंट से ये जानकारी मांग सकता है. In accordance with the instruction issued by the Cabinet Secretariat, each ministry sends it a monthly statement showing the progress in the case relating to the cabinet decision. अब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा, अब उसको ध्यान में रखते हुए हर एक मंत्री
हर महीने स्टेटमेंट भेजता है कि जो निर्णय लिया गया था कैबिनेट में वो उस पर कितना काम हो रहा है, क्या क्या काम हुआ है और वो काम कितना आगे बढ़ रहा है। हर एक चीज को जो कैबिनेट में होता है, इस चीज को कैबिनेट सेक्रेटरीट देखता है, उस पर नजर रखता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट इज दैट ऑफ फंक्शनिंग एज द प्राइम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है मंत्रिमंडल सचिवालय का, कैबिनेट सेक्रेटरीट का, वो ये कि भारत के सरकार में जो जितने एजेंसियां हैं उनमें सामंजस्य बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना कि सब मिलके काम कर सकें। Several cases are brought before the cabinet secretariat involving the president, the prime minister, various ministers and the parliament on which it provides aid, advice and assistance. बहुत सारे मामले आते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय के पास, कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो दूसरे मंत्री हैं, साथ ही साथ संसद, इससे भी संबंधित मामले आते हैं जिस पर वो उपचार करता है, सलाह देता है, मदद करता है। 34.2.1 मेन फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस, एड्रेसेस एंड मैसेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। अब देखिए, वो सारे मामले जिसमें ऑर्डिनेंस इशू करना है, ठीक है, लेजिस्लेशन से जो संबंधित है, साथ ही साथ संसद में जो राष्ट्रपति हैं उनका मैसेज पहुंचाना, उनका आना। केसेस इन्वॉल्विंग नेगोशिएशन विद फॉरेन कंट्रीज ऑन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। आप देखिए, जो विदेशी देश हैं उनके साथ जो संधि होती है, जो समझौता होता है, जो ट्रीटी एग्रीमेंट होता है, उसमें उन मामलों में नेगोशिएशन करना, बातचीत करना। प्रपोजल फॉर सेंडिंग डेलीगेशंस ऑफ पर्सन्स अब्रॉड इन एनी कैपेसिटी। अपने देश से जब बाहर डेलीगेशन भेजा जाता है, लोगों को भेजा जाता है, वो चीज को देखना। प्रपोजल टू अपॉइंट पब्लिक कमिटीज ऑफ इंक्वायरी एंड कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ सच इंक्वायरी। अब देखिए, जो सार्वजनिक कमिटी लाया जाता है इंक्वायरी के लिए, किसी चीज़ का जांच पड़ताल के लिए, उनको नियुक्त करना और फिर देखना कि वो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो क्या आया, वो कैसे काम कर रहा है। केसेस इन्वॉल्विंग फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस, वो सारे मुद्दे जो कि पैसे से संबंधित हैं। केसेस विच अ मिनिस्टर पुट्स टू द कैबिनेट फॉर डिसीजन एंड डायरेक्शन, केसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अमंग मिनिस्टर्स। अब देखिए, वो सारे मुद्दे जब कोई मंत्रिमंडल में कोई निर्णय रखता है या कोई दिशा रखता है, दिशा निर्देश रखता है, वो सारे मुद्दे जहां पर असहमति होती है मंत्रियों के बीच। प्रपोजल टू वैरी और रिवर्स डिसीजन। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो ये भी प्रपोजल रखता है कि जब कोई निर्णय है उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें हो सकती हैं, क्या निर्णय को वापस लिया जा सकता है या नहीं। Cases which the president or the prime minister may require to be put before the cabinet. बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को के सामने रखना है कि नहीं, कैबिनेट के सामने रखना भी है कि नहीं। प्रपोजल टू विड्रॉ प्रोसिक्यूशंस इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। आप देखिए, सरकार अगर कोई मुकदमा में प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, अभियोजन, ठीक है। जब कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होता है तो जो आरोपी के खिलाफ बोलते हैं उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, तो उसको हटाना है कि नहीं, इस चीज का प्रपोजल। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये महत्वपूर्ण कार्य कैबिनेट सेक्रेटरीट, मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं।